उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट 2021 के अंक पत्र वितरण संबंधी लेटेस्ट अपडेट पर बात करेंगे। और अगर आपको यूपी टेट 2021 की मार्कशीट चाहिए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है डाइट पर, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया, आपको पता है यूपी टेट 2021 का जो परीक्षा हुई थी वो 23 जनवरी 2022 को हुई थी। इसका जो रिजल्ट आया था, संशोधित जो परिणाम आया था वो 8 अप्रैल 2022 को आया था। इसके बाद परिणाम आने के बाद बहुत सारे विवाद हुए, बीएड और बीटीसी के बहुत सारे केस चले, हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। हाई कोर्ट की रोक लगने के बाद आपके जो अंक पत्र का वितरण नहीं किया गया। ये प्राइमरी की बात हो रही है, प्राइमरी 1 से 5 वाले की बात हो रही है। 1 से 5 की जो मार्कशीट थी वो आपको नहीं मिली है। और यूपी टेट 2021 में जो 6 से 8 वाली मार्कशीट है वो आपको पहले ही मिल चुकी है। तो प्राइमरी वाली जो मार्कशीट है उस पर हाई कोर्ट की रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब बीएड और बीटीसी का सारा मामला निस्तारित किया जा चुका है, यानी कि अब रोक हट गई है। तो अब आपकी मार्कशीट मिल जाएगी। मार्कशीट पीएनपी के द्वारा सभी डाइट केंद्र पर भेजी जा चुकी है। अगर किसी जिले के डाइट पर अब तक नहीं पहुंची है तो 2-3 दिन में पहुंच जाएगी। यानी कि आपको यूपी टेट 2021 की अंक पत्र चाहिए, मार्कशीट चाहिए, तो आपको डाइट पर जाना होगा। जहां से आपने पेपर दिया था, जहां से आपने आवेदन किया था, जहां से आपने पेपर दिया था, जिस जिले से, उसी जिले के डाइट पर आपको मार्कशीट मिल जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है। देखिए भैया, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं कि आपको ये ले जाना है, वो ले जाना है। सारी कंफ्यूजन हम आपकी दूर करते हैं। देखिए, डाइट का जो प्राचार्य होता है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होता है, यानी कि आप मोटा मोटा मान के चलिए कि वह स्वयं में एक अधिकारी होता है। इस प्रकार प्रत्येक डाइट पर अपने अलग अलग नियम होता है। डाइट का जो प्रचार होता है अपने बुद्धि विवेक से अलग अलग नियम लगाता है। तो अलग अलग नियम क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपकी प्रशिक्षण योग्यता होती है, जो आपने बीएड किया है अथवा बीटीसी किया है। जी हाँ भैया, जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं उन्हें भी मार्कशीट मिलेगी। भले ही बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है, लेकिन फिर भी उनकी मार्कशीट मिलेगी। तो प्रशिक्षण योग्यता यानी कि डिग्री जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके जो पीछे होता है, बैक होता है, उस पर मुहर लगाते हैं। तो जो आपकी बीएड की डिग्री है अथवा बीटीसी की डिग्री है उस पर मुहर लगती है। तो ये कागज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओरिजिनल आपको ले जाना है। आपको पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड ले जाना है। और आपने जो पेपर दिया था 2022 में जनवरी में, उसका एडमिट कार्ड ले जाना है। अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो आवेदन पत्र का जो आपने फॉर्म भरा था उसकी फोटोकॉपी ले लीजिएगा। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा जिससे आपको पता चले कि आपने यूपी टेट 2021 की परीक्षा दिया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कहीं कहीं किसी डाइट पर क्या होगा कि इसका ओरिजिनल देख लेंगे, ये आपकी प्रशिक्षण योग्यता है, उस पर पीछे मुहर लगा देंगे। मुहर लगाने के बाद कहेंगे जाओ आपका काम हो गया, आपको मार्कशीट दे देंगे। लेकिन बहुत सारे डाइट पर बहुत सारी नौटंकी करते हैं, बहुत सारी चीजें जमा करते हैं। अब क्या करते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। क्या होता है, बहुत सारे डाइट पे होता है कि आपको एक फॉर्म मिलता है। क्या मिलता है भैया? फॉर्म। एक लंबा चौड़ा फॉर्म मिलेगा पढ़ने का, उसमें आपको लगानी पड़ेगी फोटो। उस पूरे फॉर्म को भरना पड़ेगा। उस पूरे फॉर्म को भरने के साथ साथ उसमें हाई स्कूल की जो आपका प्रमाण पत्र है और मार्कशीट है वो लगाना पड़ेगा। और कक्षा 12 का प्रमाण पत्र मार्कशीट, आपने स्नातक किया है उसका प्रमाण पत्र मार्कशीट लगाना पड़ेगा। अपना कहीं कहीं निवास प्रमाण पत्र भी मांग लेते हैं, वैसे ये निवास प्रमाण पत्र नहीं लगता है, इसकी भी मार्कशीट लगाना पड़ेगा। आधार कार्ड का लगाना पड़ेगा, एडमिट कार्ड का लगाना पड़ेगा। और प्रशिक्षण योग्यता ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो भूलना ही नहीं, ये यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी मार्कशीट लगाएंगे तो पूरा फॉर्म भरेंगे, सब कुछ लगाएंगे, जितना भी आपने पढ़ा है सब कुछ लगाएंगे। पहचान के लिए आधार कार्ड लगाएंगे, सारी मार्कशीट लगाएंगे, उसको एक फाइल में जमा करेंगे। और फाइल में भरने के बाद, रखने के बाद फिर आप उसको जमा कर देंगे, तब आपको आपकी मार्कशीट यानी 2021 वाली मार्कशीट मिलेगी। तो अनेक जिले में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। और कुछ जिले में जैसे कि लखनऊ बहुत ही अच्छा जिला है। 2018 की जब मार्कशीट लेने गए थे तो वहां पर ये प्रशिक्षण योग्यता देखी गई थी और एडमिट कार्ड देखा गया था और तुरंत मुहर लगा के दे दिया गया। वहां पर फोटोकॉपी भी नहीं जमा कराया गया। तो प्रत्येक जिले का अपना अपना नियम है। यानी कि आप क्या करिए, आपको अगर ये आपको मार्कशीट चाहिए 2021 यूपी टेट की, तो जो है सब कुछ रख लीजिए, जो आपके पास है सब कुछ रख लीजिए। जो वहां पर मांगा जाए तुरंत निकाल कर दे दीजिए। अगर आपकी एडमिट कार्ड और आधार और प्रशिक्षण योग्यता देखकर ही दे देते हैं
तो अच्छी बात है। अगर सब कुछ मांगेंगे तो सब कुछ निकाल के दे दीजिए। कहने का मतलब इसका कोई स्पष्ट नियम नहीं है। जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं सब आप रख के जाइए। अब इसकी एक फोटो कॉपी कर लीजिए। और हाँ, ये भी फोटो, जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ फोटो भी लगेगी, तो फोटो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फोटो भी अपनी सब कुछ लेके जाइए, जो आपसे मांगा जाए उन्हें दे दीजिए। उसके बाद आपको मार्कशीट मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप यूपी टेट की मार्कशीट ले सकते हैं। इतने सारे जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा रहे हैं, इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आपकी काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, आपको सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। ऐसा कोई झंझट इन्हें करना नहीं चाहिए था। एक प्रशिक्षण योग्यता है, इससे कोई नौकरी तो मिलने वाली है ही नहीं। लेकिन क्या करें, उत्तर प्रदेश सरकार है, खुद भी परेशान रहती है और जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी परेशान करती है। तो इसमें हम और आप कुछ कर नहीं सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जैसा भी नियम बनाएगी, जैसे डाइट वाले नियम बनाएंगे, वो सभी हमें फॉलो करना होगा। आपको भी करना होगा, हम भी कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें आप अपने पास रखे रहिए, जो आपसे मांगा जाए आप दे दीजिएगा। यहाँ पर हमने सब कुछ लिख लिया है। हो सकता है नंबर 1 जो यहाँ पर कॉलम है, इसी से आपका काम चल जाए, और हो सकता है आपको नंबर 1 और 2 में जो लिखा गया है वो सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएं। तो सभी चीज़ों के लिए तैयार रहिए और यूपी टेट 2021 की मार्कशीट अपने जो भी डाइट केंद्र है वहाँ पर जाकर आप ले लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।